गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेल के प्रकार और टाइप्स ऑफ सेल्स। कोशिकाओं में सुगठित केंद्रक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति को आधार मानकर प्रमुख रूप से दो प्रकार की कोशिकाओं का वर्णन किया गया है। पहली प्रकार की हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं दूसरी प्रकार की हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। हम पहले प्रकार की देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। असीम केंद्रकीय या प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं सरलतम प्रकार की कोशिकाएं हैं। जीवाश्मी लेखों के आधार पर 3 से 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व इनका उद्भव हुआ। माइक्रोप्लाज्म को, जिन्हें सूक्ष्मतम माप की कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है, ये 0.1 से 0.25 माइक्रोमीटर माप की होती हैं। असीम केंद्र की कोशिकाएं जीवाणुओं एवं नीली हरी शैवाल ब्लू ग्री एल्गी में पाई जाती है। इन कोशिकाओं का माप यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा छोटा होता है। इनका संगठन व संरचना भी सरल व प्राथमिक प्रकार की होती है। इनमें सुगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात केंद्रक झिल्ली युक्त नहीं पाया जाता है। इन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम, अंतःद्रव्य जालिका, तारककाय आदि नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम्स व मीजोसोम्स आदि पाए जाते हैं। इनके केंद्रक पदार्थ को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें डीएनए व आरएनए रेखीय प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु कोशिकाओं में उपरोक्त संरचनाओं के अतिरिक्त कक्षाभ तथा हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार की सेल है यूकैरियोटिक सेल। यह सेल ससीम केंद्रकीय या यूकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्य कोशिकाएं होती हैं। इनमें केंद्रक झिल्ली युक्त पाया जाता है। कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त अंगक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, अंतःद्रव्य जालिका, लाइसोसोम एवं सूक्ष्म नलिकाएं तथा लवक या प्लेसेट्स आदि पाए जाते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ एवं बहुकोशिकीय जंतु, जिनको हम कहते हैं मेटाजोन्स, व पौधों में पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में अंगक स्तर का आंतरिक श्रम का विभाजन, इंटरनल डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका की सामान्य संरचना। इसमें सबसे पहले आता है शेप एंड साइज, आकृति एवं माप। जीवों में विभिन्न आकृति की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये प्राणी के आकार, ऊतक के स्वरूप अथवा संपादित किए जाने वाले कार्य के अनुरूप वृत्ताकार, गोलाकार, घनाकार, ताराकार, स्तंभी, आयताकार, त्रिभुजाकार, चपटी, बहुभुजीय या अनियमित आकार की हो सकती हैं। अमीबा व श्वेत रक्त कणिकाएं WBC की कोशिकाएं अपनी आकृति को लगातार बदलती रहती हैं। सामान्यतः कोशिका की आकृति इसके कार्य के अनुरूप होती है, जैसे उपकला कोशिकाएं चपटी तथा पेशी कोशिकाएं लंबी होती हैं। कोशिका का आंतरिक व बाह्य वातावरण भी इसकी आकृति को प्रभावित करता है। कोशिका की आकृति सामान्यतः निम्न कारकों से प्रभावित रहती है। पहला है जीव द्रव्य का पृष्ठ तनाव एवं श्यानता। दूसरा, निकटतट स्थित कोशिकाओं का पारस्परिक दाब।
तीसरा, कोशिका कला की तन्यता या दृढ़ता। चौथा, कोशिका का आंतरिक एवं बाह्य वातावरण। पांचवा, कोशिका की कार्य की स्थिति। नेक्स्ट, कोशिकीय संख्या और सेल नंबर। जीवों के आकार के अनुरूप इनकी देह एक या अधिक कोशिकाओं से बनी रहती है। एक कोशिकीय प्राणी जैसे प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना की देह मात्र एक कोशिका से रचित होती है। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीव बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। रोटिफर्स की देह मात्र सैकड़ों कोशिकाओं, हाइड्रा 1000 कोशिकाओं, उच्च प्राणियों की देह करोड़ों कोशिकाओं से बनी होती है। वयस्क मनुष्य में औसतन 1000 खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज संरचना और स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एवं अनेक विकसित तकनीकों द्वारा कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन किया गया है। कोशिका द्रव से बने अल्प पारदर्शी संहति के रूप में दिखाई देती है, जिसमें एक केंद्र स्पष्ट दिखाई देता है। कोशिका में अनेक अवयव पाए जाते हैं। मुख्य संरचना निम्नलिखित प्रकार से पाई जाती हैं। कोशिका में मुख्य संरचनाएं निम्नलिखित प्रकार से पाई जाती हैं। पहली है कोशिका भित्ति और सेल वॉल। सेकंड, कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। थर्ड, कोशिका काय, साइटोसोम। ये इसमें मुख्य रूप से हैं। पहला हम देखेंगे कोशिका भित्ति और सेल वॉल। सेल वॉल में सामान्य पादप कोशिका में एक निर्जीव दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कोशिका द्वारा स्रावित की जाती है एवं इसके सजीव अंश को परिबद्ध करती है। यह कठोर, दृढ़, अप्रत्यास्थ प्रकृति की होती है। वह जटिल पॉलीसेक्राइड शर्करा सेलुलोज से बनी होती है। यह प्लाज्मा झिल्ली को सुरक्षा व दृढ़ आधार प्रदान करती है, जो कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित रहती है, अतः कोशिका अंगक नहीं मानी जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सेकंड इज कोशिका कला और सेल मेम्ब्रेन। कोशिका कला कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा कला और प्लाज्मानीमा पादप व प्राणी कोशिकाओं सभी में समान रूप से पाई जाती है। यह कोशिका द्रव को घेरते हुए उपस्थित रहती है। कोशिका झिल्ली जीवंत प्रकार की महीन, प्रत्यास्थ, इलास्टिक, छिद्रित, पोरस एवं अर्धपारगम्य सेमी परमेबल प्रकृति की होती है। यह जीव द्रव्य को यांत्रिक संबल एवं बाह्य प्रकृति प्रदान करने में सहायक होती है। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले एवं कोशिका से बाहर निकलने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। यह सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देती, किंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किए जाने पर त्रिस्तरीय रचना की रूप में दिखाई देती है। इन 3 परतों या स्तरों में बाह्य व आंतरिक स्तर प्रोटीन व मध्य स्तर फॉस्फोलिपिड से बना होता है। रॉबर्टसन वैज्ञानिक ने 1959 के अनुसार यह प्रोटीन लिपिड प्रोटीन संरचना इकाई कला यूनिट मेम्ब्रेन प्रकृति की कहलाती है। कुछ प्राणियों की कोशिका कला में प्रोटीन व लिपिड के अतिरिक्त शर्करा भी पाई जाती है। कोशिका में उपस्थित अनेक अंगकों में इकाई कला प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती हैं। कोशिका झिल्ली अंतःद्रवी कला तथा केंद्रक झिल्ली से संबंध होती है। इसमें अनेक सूक्ष्म रंध्र या पोरस उपस्थित होते हैं।
नेक्स्ट थर्ड है अपना साइटोसोल और कोशिका काय। कोशिका कला के भीतर का भाग मध्यांश या कोशिका काय कहलाता है। यह दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है कोशिका द्रव्य जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड इज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। तो हम सबसे पहले लेंगे इसमें साइटोप्लाज्म। यह कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य उपस्थित भीतरी आकृतिहीन पारभासी समांगी प्रकार का कुलाइडी तरल पदार्थ है जिसे कोशिका द्रव्य मध्यांश या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। यह प्रोटीन, लिपिड, शर्करा, जल एवं कुछ अकार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना होता है। इसे बाह्य कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म एवं आंतरिक कोशिका द्रव्य एंडोप्लाज्म में विभक्त करते हैं। बाह्य कोशिका द्रव्य दृढ़ व भीतरी कोशिका द्रव्य तरल प्रकृति का होता है। एक्टोप्लाज्म स्वच्छ स्तर के रूप में जेली सदृश दिखाई देता है एवं कोशिका झिल्ली के नीचे समान रूप से वितरित पाया जाता है। यह कोशिका कॉर्टेक्स का भाग बनाता है। एंडोप्लाज्म जेल प्रकृति एवं एंडोप्लाज्म सोल प्रकृति का होता है। ये एक दूसरे से परिवर्तनीय होते हैं। यह कोलाइडली प्रकृति का होता है। आधारभूत पदार्थ को साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं। इसमें वितरित रचनाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है सेल ऑर्गेनेल्स, सेकंड है कोशिका द्रव्य अंतर्निर्देशी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। कोशिका द्रव्य में जीव द्रव्य तंतु भी पाए जाते हैं जिन्हें हम ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका अंगक सक्रिय सजीव संरचनाएं होती हैं जबकि कोशिका द्रव्य अंतर्वर्ती संरचनाएं जैसे रिक्तिकाएं, तेल की बूंदक, क्रिस्टल, लवण, पीतकाय, स्रावी कणिका आदि निर्जीव रचनाएं होती हैं। इन्हें हम मेटाप्लास्ट, ड्यूटोप्लाज्म और पैराप्लाज्म आदि नामों से जाना जाता है। अब हम देखेंगे सेल कंपोनेंट्स। सेल ऑर्गेनेल्स और कोशिका अंगक। कोशिका द्रव्य मध्यांश में कुछ विशिष्ट सजीव रचनाएं उपस्थित रहती हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। ये अनेक महत्वपूर्ण जैव संश्लेषणी एवं उपापचयी क्रियाओं का स्थल होती हैं। कोशिका द्रव्य में निम्न अंगक पाए जाते हैं। पहला है अंतःद्रव्य जालिका और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रव्य जालिका और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य में महीन, शाखित, झिल्लीदार नलिकाओं के रूप में अनियमित जाल बनाते हुए कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के मध्य पाई जाती है। ये कोशिका झिल्ली की भांति दो स्तरों से बनी अर्थात इकाई झिल्ली संरचना के अनुरूप बनी रहती है एवं दोहरी कला डबल मेम्ब्रेन के रूप में कुंडिका, आशय व नलिकाएं बनाते हुए पाई जाती है। इस प्रकार यह कोशिका कला के समान त्रिस्तरीय प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन द्वारा ही बनी होती है। यह कोशिका कला व केंद्रक कला के मध्य संबंध बनाते हुए उपस्थित होती है। इसकी गुहा में संश्लेषित पदार्थ भरे रहते हैं। यह रफ सरफेस वाली तथा चिकनी सतह और स्मूथ सरफेस वाली दो प्रकार की पाई जाती है। रफ सरफेस वाली अंतःद्रव्य जालिका की बाह्य सतह पर आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स कण पाए जाते हैं, अतः यह कणिकीय या ग्रेनुलर या रफ सतह वाली प्रतीत होती है। रफ वाली अंतःद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण का एवं चिकनी सतह वाली अंतःद्रव्य जालिका पॉलीसेक्राइड शर्कराओं,
ग्लाइकोजन, कोलेस्टेरॉल, ग्लिसरॉइड एवं वसाओं के संश्लेषण एवं उपापचय का केंद्र होती है। दोनों प्रकार की अंत्यद्रव्यी जालिका परस्पर संबंध बनाते हुए जुड़ी रहती हैं एवं पदार्थों के आदान प्रदान एवं इनकी गुहाओं में अन्य इन पदार्थों के वितरण से जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार ये अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का कार्य करती हैं। अंत्यद्रव्यी जालिका कोशिका में विभिन्न पदार्थों के आवागमन हेतु पथ का कार्य करती हैं। ये कोशिका द्रव्यी मध्यांश को यांत्रिक आलम में भी प्रदान करती हैं। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में इनका अभाव होता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सभी कोशिकाओं में बड़े माप के ये अंगक सूत्राकार, फिलामेंट लाइक, गोलाकार अथवा रॉड लाइक आकृति में पाए जाते हैं। ये एकल या समूह में उपस्थित होते हैं। इनकी संख्या कोशिका में 1 से 1000 तक हो सकती है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इनकी आकृति भी भिन्न प्रकार की एवं माप भी भिन्न प्रकार का पाया जाता है। ये भी दोहरी इकाई कला से निर्मित संरचनाएं हैं। इनकी बाह्य कला जो है वो चिकनी व समतल होती है, जबकि भीतरी कला अनेक अंगुलीनुमा अंतर्विलय, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, के द्वारा बनाते हुए पाई जाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा को अनेक उपकक्षों में विभक्त करते हैं। ये क्रिस्टी विभिन्न माइटोकॉन्ड्रिया में कम या अधिक नियमित अथवा अनियमित रूप से वितरित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पादन का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अतः इन्हें कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकारक फास्फोलीकरण जैसी क्रियाएं होती हैं। इसमें क्रैबचक एवं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला एटीपी अणुओं के निर्माण हेतु पाई जाती है। इन क्रियाओं से संबंधित अनेक एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं।